and I'm very proud to be associated with Empire. I must tell you. आज हमारे साथ विशेष बातचीत में मौजूद हैं खैरुन्निसा साहिबा। खैरुन्निसा साहिबा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन न्यूयॉर्क की बोर्ड मेंबर हैं और साथ ही साथ जो भारत में 13 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर चलते हैं उनमें भारत का प्रतिनिधित्व दुनिया में कर रही हैं। आपका स्वागत है मैडम। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आज हम बात करेंगे एक विशेष मुद्दे को लेकर के, खास तौर से जो इम्पायर का मसला है और महिलाओं और रिफॉर्म को लेकर के। इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स, क्या मतलब है? कौन सा रिफॉर्म्स आप लोग चाह रहे हैं? देखिए, अगर हम इंडियन मुस्लिम्स को देखें, इंडियन मुस्लिम्स की इमेज जो है वो अभी बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से प्रोजेक्ट की जाती है। हमें एक किस्म का बहुत ही जाहिल, अनपढ़, हमें आजकल बोला जाता है, स्ट्रेट इन आवर फेस हमें बोला जाता है कि हमने इंडिया की प्रोग्रेस को हैम्पर किया है। तो बहुत सारे सवाल हमारे पे, हमारी नेशनलिज्म पे, हमारी पेट्रियोटिज्म पे, हमारी इंडियननेस पे क्वेश्चन उठाया जाता है। तो वो इमेज जो हमारे को क्रिएट करनी है, जो चेंज करनी है, जो हमारे को लिबरल एस्पेक्ट हमारे को अपना दिखाना है, तो एम्पायर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटीज में हर एक तबके को टच बेस करने की कोशिश की है, कर रहा है, ताकि हम एक तो ये इमेज बिल्डिंग अपनी करें, हम जो है, जो इस्लाम है, जो हम मुस्लिम्स हैं, हम वो बताएं। क्योंकि बहुत चीजों में हम बहुत चुप कर लेते हैं, जो बोलते हैं वो बहुत ही जाहिलपन के तरीके में, अगर आप टीवी चैनल्स पे देखते हैं, ऐसा इमेज पोर्ट्रे करते हैं हम मुस्लिम्स के बारे में जो कि है भी नहीं, सच भी नहीं है, क्योंकि वो इग्नोरेंस से बोलते हैं या पॉलिटिकल एजेंडा उनका है, उस वजह से वो बोलते हैं। तो हम राइट मैसेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं। आप लोगों के सामने दो चैलेंजेस हैं, स्पेशली अगर मैं आपकी बात करूं। एक तो आप कश्मीर से आती हैं, सबसे बड़ा मसला ये है, और दूसरा मसला क्योंकि कश्मीरियों को लेकर के भी कई बार अलग अलग तरह के सवाल उठते रहते हैं, और एक महिला है, और तीसरी आप मुसलमान है, तो आपके सामने तीन चैलेंजेस हैं। Alhamdulillah, I come from a background where we are educated. The women are educated. कश्मीर में अगर आप देखेंगे हमारी एजुकेशन लिटरेसी जो रेट है वुमेन में, और जो वुमेन एम्पावरमेंट कश्मीर में है वो अमेजिंग है। अगर हिस्टोरिकली भी हम देखेंगे, वुमेन बिजनेस करती थी वहां पे। मैंने तो कभी कश्मीर में नहीं देखा है, या माय मदर और एनीबडी हु वर जस्ट होम मेकर्स पर्दा करके। नो, दे वेयर, हमारे में कश्मीर में पर्दा था आंखों का पर्दा। ये कभी नहीं था कि बुर्का लगाना है, वो मतलब वो रिचुअलिस्टिक इस्लाम नहीं कश्मीर में था। अब थोड़ा बहुत बढ़ रहा है वहां पे कि हम रिचुअल्स की तरफ जा रहे हैं। क्या रिचुअल होना कोई अलग चीज है, बुर्का लगाना कोई अलग चीज है, बुर्का पहनना कोई गुनाह है? नहीं, कोई बुरा नहीं है, मगर वो आपका पर्सनल है। रिलीजन इज योर पर्सनल थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। इस्लाम में भी जो भी रिलीजन है, मतलब रिलीजन हमारा पर्सनल इक्वेशन है विद गॉड, बट हमने जो इस्लाम को पोर्ट्रे किया है वो बहुत ही रिजिड और इनफ्लेक्सिबल है, जबकि इस्लाम रिजिड और इनफ्लेक्सिबल नहीं है, जबकि वो ऑपोजिट है। आप देखिए, आपसे बातचीत के बाद एक चीज ये निकल के सामने आ रही है कि आप लोगों ने जब एम्पायर का गठन किया तो उसमें मीडिया की जो नफरत थी वो काफी इंपॉर्टेंस थी, उसको काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं पहला ये स्टेप उठाया गया था। एब्सोल्युटली, बिकॉज हमको भी तो एम्पलीफाई करना है ना, हम क्या हैं। अगर हम अपनी एम्पलीफिकेशन नहीं करेंगे, अपनी वॉइस नहीं बनेंगे, how are we going to be just be talking about? हम कैसे चेंज करेंगे? चेंज हैज टू कम बाय स्पीकिंग। जब लोग बोलेंगे, जितना बोलेंगे उतना, जितनी आवाजें उठेंगी उतना अपने आप को हम क्लैरिफाई करेंगे। और नीड है, देयर इज अ नीड राइट नाउ दैट वी मुस्लिम्स, educated Muslims, reasonably educated Muslims, come out and talk about ourselves. We are the best examples of being Muslims. We are the best examples. If अगर हम नहीं बोलेंगे फिर कौन बोलेगा? आप मैडम क्या चैलेंजेस देख रही हैं? कितना मुश्किल और कितना कठिन काम है आप लोगों के लिए, और ऐसे समय में जब आपके सामने पूरी दुनिया की तस्वीर है, कम से कम एक महिला होने के बावजूद आप पूरी दुनिया का भ्रमण कर रही हैं,
दुनिया के प्रगतिशील देशों का और जो तरक्की याफ्ता देश हैं उनका भी आपने भ्रमण किया है। सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे पास है वो है माइंडसेट का। हमें माइंडसेट चेंज करना है। जो हेट्रेड अगेंस्ट हमारे अगेंस्ट हो रहा है, जो पोलिटिसाइज हो रहा है, वो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा चैलेंज हमें फाइट करना है। सबसे पहले उस चीज को हम एड्रेस करें, बट उसके लिए वी आर द चेंज, वी हैव टू बी दैट चेंज। ये इट्स नॉट अबाउट मैन और वुमन, ये मतलब वो डायरेक्शन नहीं लेना है कि मैन और वुमन, वो सेकेंडरी क्वेश्चन उठ जाता है कि एक औरत मुस्लिम्स के लिए कैसे लड़ेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करना। एक सोसाइटी हमेशा बेनिफिट करती है। एज अ वीमेन कभी आपको नर्वसनेस फील होता है? नर्वसनेस एज इन मतलब जो फाइट करना है सोसाइटी में, जिस तरह के हेटेड हैं, जिस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, उसको एड्रेस करने में, उसको काउंटर करने में, मेरे को लगता है बड़े नॉर्मल इश्यूज हैं जो कि हर एक औरत, ये नहीं कि मुस्लिम औरत को ही फेस करना, वो हिंदू औरत भी हो, क्रिश्चियन औरत भी हो, सिख औरत भी हो, हमारे पास वी वुमेन हैव आवर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच वी हैव टू हैंडल। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वो प्रॉब्लम नहीं आती है कि मैं मुस्लिम हूँ, एक्सेप्ट फॉर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम अगर देखा जाएगा कि अगर मैं मुस्लिम हूँ, मुझे अपने ही माइंडसेट में, अपनी कम्युनिटी में सबसे पहले, जो कि हमने एक औरत को सब्जुगेट करने की कोशिश की है। हमें सबसे पहली फाइट तो अपनी ही कम्युनिटी में करनी है, एक औरत को एलिवेट करने में, एक किस तरह की औरत फाइट को आप लोगों को empower। करनी पड़ती है? कौन सी प्रॉब्लम्स जिनको एड्रेस करना पड़ता है? देखिए, मैं पर्सनली तो मेरे को एज सच कुछ नहीं रहा है, बट जब मैं देखती हूँ हमारे तबके के लोगों को, हमारी कम्युनिटी के औरतों को देखती हूँ, देयर आर मेनी चैलेंजेस जहाँ पे उनको काम करने नहीं दिया जाता है, पढ़ाई एजुकेशन में उनको लिमिटेशन है, उनको बिजनेस करने में मतलब प्रॉब्लम्स आती है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग द बेस्ट ऑफ द टैलेंट, बेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, बट उनको मना किया जाता है। वो अपॉर्चुनिटीज जो यूजुअली जनरली एक कॉस्मोपॉलिटन वुमन को अलाउड होगा, वो प्रोबेबली मुस्लिम वुमेन को डिनाई किया जाता, और वो कोई नहीं डिनाई करता, उसके अपने लोग उसको डिनाई करते हैं रिलीजन का नाम लेकर। जबकि हम भूल जाते हैं कि सबसे पहली बिजनेस वुमन जो थी, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, वो तो ग्लोबल बिजनेस करती थी। We forget that. We forget the contribution of Hazrat Khadija radhiyallahu anha. We forget the contribution of Hazrat Aisha radhiyallahu anha, जब वो मार्शल आर्ट वॉरफेयर में सिखाती थी। हम उसको सिर्फ एट्रीब्यूट करते हैं कि that she used to do nursing. No, she used to do much more than that. तो ये चीजें हमें पहले, सबसे पहले चैलेंज अगर आप देखेंगे, सबसे पहले चैलेंज हमारे को अपने विदिन है। अगर हम ये चेंज विदिन नहीं लाएंगे, अपने में नहीं लाएंगे, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं वो चेंज दूसरों में। सो एम्पावर का सबसे पहले टू फोल्ड चैलेंज है। एक है अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करना, एम्पलीफाई करना, राइट डायरेक्शन देना। दूसरा उनके पास है कि वो जो आउटसाइड जो है, जो आउटसाइड कम्युनिटीज हैं, जो आउटसाइड वर्ल्ड है, उनको भी क्लियर पिक्चर दे। देख रहे हैं कि पहली बार इम्पार जो है नेशनल, ग्लोबल, रीजनल, रूरल सारे मुद्दों को एड्रेस कर रहा है। कितना बड़ा चैलेंज है ये, कोई आसान काम तो नहीं लग रहा? नहीं है आसान, मगर उन्होंने अपने पे लिया, एम्पायर ने लिया हुआ है, इसलिए बहुत ही मल्टी फैसेटेड और एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशंस मुस्लिम्स की। कई बार इम्पार पे आरोप भी लगता है ये किसी के लिए काम कर रहा है, किसी के जरिए स्पॉन्सर्ड है। सारे एलिमेंट्स होंगे, मगर 360 डिग्री आप ये मत सोच लीजिए ना कि किसी का एजेंडा है, क्या है। आप ये देखिए ना कि लार्जर गुड कितना कर रहा है, लार्जर बेनिफिट कितना कर रहा है। सबसे पहली चीज, मुझे जो इम्पायर, जिसकी वजह से मैं इम्पायर के साथ इन्वॉल्व हुई हूँ, मैं खुद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रही हूँ, मैं ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुई, येट मैं इम्पायर के साथ कनेक्ट हुई, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन इम्पायर ने अपने पे लिया हुआ है अपनी कम्युनिटी को, हमारी इंडियन कम्युनिटी को करना पे, सबसे पहले एम्प्लीफिकेशन हमारे प्रॉब्लम्स की। जब तक प्रॉब्लम्स नहीं समझेंगे तब तक उनको एड्रेस नहीं किया जा सकता है। हम एक ऑस्ट्रिच एटीट्यूड लेकर बैठे हुए हैं कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे साथ प्रॉब्लम्स बहुत है, बहुत विदिन है, और अगर हम उनको नहीं एड्रेस करेंगे, हम सोल्यूशन नहीं ला सकते हैं।
ब्लेम्स आ जाएंगे बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ गुड व्हिच इज बीइंग डन, कोशिश लगी हुई है, तो इसलिए ये ब्लेम्स आ जाएंगे. देयर वुड बी मेनी फ्रिंज एलिमेंट्स व्हिच विल ट्राई टू ये ये यू ये नो समझ में नहीं बॉयल द आती है नेम. ये बात कि जब भी मुसलमानों में कुछ लोग काम करने के लिए सामने आते हैं तो उनको या तो इजराइल का एजेंट कह दिया जाता है या बीजेपी का एजेंट कह दिया जाता है, कोई और नहीं कहता, उनके अपने बीच के लोग कहते हैं. इसका क्या कारण है? ऐसा क्या आप क्या समझ पाएंगे? देखिए, हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मुल्ला है, हमें क्यों पीछे रखा गया? हमें क्यों नहीं, हमारे तबके को क्यों नहीं इतना एजुकेशन दिया जा रहा है? क्योंकि जितना वो अनपढ़ जाहिर रहेगा वो उतने उनके कब्जे में रहेगा, उनके होल्ड में रहेगा. जितना वो अवेयर हो जाएगा, एक कॉमन मैन अवेयर हो जाएगा, उतना वो क्वेश्चन पूछेगा, उतना वो क्यूरियस रहेगा, उतने वो सवाल पूछेगा. जब जितने सवाल वो पूछेगा उतना उनका होल्ड कमजोर हो जाएगा. तो ये ज्यादा मोर ऑफ पॉलिटिकल है कि अपने लोगों को ये रखो. और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मुल्लाज हैं वो मुल्ला कम, पॉलिटिशियन ज्यादा बन गए. रिलीजन और पॉलिटिक्स को क्यों अलग रखा जाए? क्या दोनों Religion, साथ नहीं चल सकते? दोनों को क्लब नहीं किया जा सकता? कुछ हद तक रखा जा सकता है, कुछ हद तक नहीं रखा जा सकता है. किस मतलब अगर डायरेक्शन देनी है, इस्लाम को बढ़ाने के लिए करना है. अगर आप मुल्ला नहीं भी हैं, अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं, मान लीजिए कल को इम्पार अपनी जेब भरने में लग जाता है. आज इम्पार ग्लोबली एक अच्छा काम कर रहा है, दुनिया में उसकी प्रशंसा हो रही है, और जाहिर सी बात है अच्छे काम जब कुछ लोग करते हैं तो कुछ लोग बुराई भी निकालते हैं, और अच्छी चीज है, उससे आप लोगों को ताकत मिलती होगी, मुझे लगता है ऐसा. लेकिन कल को अगर यही इम्पार गलत डायरेक्शन में चला जाए, जिस तरह आज कुछ सो कॉल्ड मुल्लाज गलत डायरेक्शन में है, तो उनको भी ब्लेम दिया जाता है, इनको भी ब्लेम दिया जाएगा. तो एहतिसाब का जो ये है वो तो चलता रहेगा. देखिए, इम्पाल में एक चीज है, जितने भी लोग हैं उनका इस टाइम पे एजेंडा बहुत ही यूनिवर्सल है कि कम्युनिटी को हमारे को राइट डायरेक्शन देनी है, हमें राइट डायरेक्ट और राइट एम्प्लीफिकेशन और राइट इमेज बिल्डिंग करनी है, और हमें सिर्फ एक ही लेवल पे नहीं करना. देखिए, इम्पार कैसे डिफरेंट है. इम्पार हर एक लेवल पे काम कर रहा है, ग्रास रूट लेवल से लेकर मिड लेवल पे और हायर लेवल के, बिकॉज पॉलिसी एडवोकेसी उन सारी चीजों में भी कर रहा है. दैट इज व्हाई इट्स अ वेरी होलिस्टिक प्लेटफॉर्म. कुछ अच्छे लोग भी होंगे, कुछ गलत लोग भी होंगे. एक्चुअली इस टाइम पे वी सी देयर आर लॉट ऑफ गुड पीपल एंड देयर विल बी गुड पीपल बिकॉज उनका एजेंडा सही है. बट जैसे कहते हैं ना कि हम हमेशा बुरी चीज को पहले उभारते हैं बनस्बते अच्छी चीज को. हमारा काम है अच्छी चीज को उभारना, गलत जो चीज होती है उसकी रेक्टिफिकेशन करना. हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी है, वो चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट करता है. जहां पे गलत हो रहा है वहां पे वो चेक्स करेंगे. दूसरी चीज है, एक मॉडल जो एम्पायर ने अपना स्प्रेड का किया है वो बहुत ही अच्छा किया. उन्होंने कमिटीज बनाई है, स्टेट कमिटीज बना रहे हैं, और वेरियस अपने जो रिफॉर्म्स में जिन पे काम करना चाह रहे हैं उनकी छोटी छोटी कमिटीज और ग्रुप्स बनाए, ताकि उनमें अकाउंटेबिलिटी भी हो. ये सिर्फ नाम के लिए नहीं हो, अकाउंटेबिलिटी भी हो, एक्शन भी हो, और जहां पे हम देखें प्रूफ ऑफ द पुडिंग भी हो कि क्या कर रहे हैं हम. तो ये छोटी छोटी चीजें करके ही तब एक बड़ा ओशन, कतरा कतरा करके ही हम समुंदर बना सकते हैं. तो यही कोशिश इम्पार की है, and I'm very proud to be associated with Empire. I must tell you, क्योंकि जिस तरीके से बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच लिया जा रहा है. I remember a time कि जब Empire सिर्फ, मुझे भी थोड़ा सा कंसर्न आया था कि क्या हम सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडाज ही ले रहे हैं, बट देन आई रियलाइज कि वो भी बहुत जरूरी है, हमारे को वो पैरेलली रखना है. क्योंकि पॉलिसी एडवोकेसी, अगर मुझे ग्रास रूट को दिखाना है कुछ एक्शन करके, मैं जब तक गवर्नमेंट के साथ साथ नहीं चलूंगी, गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं करूंगी, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगी और सोल्यूशन भी नहीं प्रोवाइड करूंगी, तब तक तो काम नहीं चलेगा. और इम्पायर एक्चुअली में बहुत ही होलिस्टिक प्लेटफॉर्म फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी which I believe is for the first time in India. इम्पायर जिस तरह से पहली बार ग्लोबली तो ठीक है, लेकिन जो बिजनेस अप्रोच कर रहा है, बड़े बड़े जो संगठन है, जो बड़ी बड़ी संस्थान है, चाहे SHM हो, FICCI हो, इस तरह के संगठनों से बात कर रहा है और जॉब और एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, उसे किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत जरूरी है अगर हमको कंट्रीब्यूट करना है टू द नेशन. पहली बात है, वी आर अ पार्ट ऑफ एन इंडियन नेशन. हमें इंडिया से अलग नहीं किया जा सकता है. वी आर, और हमें when we are talking about patriotism, when we are talking about being a part of India, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है. हम एक मिनॉरिटी हैं, बट हम उस मिनॉरिटी में भी मेजॉरिटी है. हमारी कंट्रीब्यूशन टू नेशन बिल्डिंग बहुत जरूरी होनी है, और वो पॉसिबल है अगर हम एजुकेशन, एक एम्प्लॉयमेंट
और एम्प्लॉयबिलिटी पे, और तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप पे। और ये चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी हमारी जो 17% है, जिसमें सिर्फ 3% एजुकेटेड है, बाकी जो परसेंट है उनको हम एम्प्लॉयबल बनाएं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बाकी एसोसिएशंस के साथ, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करें, कोलैबोरेशन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट फोकस कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन होगा, हमारी कम्युनिटी का, वो रिकॉग्नाइज हो, वो एक्चुअली में रियलिटी में हो। अनएम्प्लॉयमेंट हमें अपनी कम्युनिटी में दूर करनी है। एक बड़ा चैलेंज है, ब्रीफ में बताइएगा आप लोगों के लिए कि लिटरेसी रेट कैसे आप लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे मिडिल तक तो जाना दूर की बात, तो ग्रेजुएट और ग्रेजुएट 5th में ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। देखिए, ये स्टेप्स हमें लेने हैं, ये बहुत जरूरी है स्टेप्स। देखिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है। फॉर्चुनेटली हमारे पास जो अभी हम जैसे मदरसास में रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, और हमारे पास देखिए जो इस्लाम ने ही बहुत अच्छा मॉडल दिया हुआ है, विच इज हब एंड स्पोक, जो हमारा जामिया का मॉडल है और डिफरेंट मस्जिद्स का मॉडल है। ये एक बहुत ही कंप्लीट मॉडल है जिसको हमको यूज करना है फॉर एजुकेशन, for reach, for economic sustainability of our community. इसको हम कैसे करेंगे, that is what we are working upon. एक ऑर्गेनाइजेशन तो है जो कहती है चैलेंज है मगर मैं लेने के लिए तैयार हूं, और उनके साथ बहुत सारे हैं कम्युनिटी में जो खुद चाहत रखते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करे, वो वॉलंटियर करे, कुछ अपना टाइम देकर, कुछ अपने आइडियाज देकर, कुछ पॉलिसी एडवोकेसी में, but there are many volunteers who are ready to do something in this direction. लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं आप लोगों से है, बट देखिए, हमारे पास मैजिक वॉन्ड नहीं है, ना ही हम मिरेकल्स कर सकते हैं, बट हमने कुछ माइलस्टोन सेट किए हैं। उन माइलस्टोन्स को, जो कि आई एम श्योर जो हमारे चेयरमैन हैं, हमारे वेबसाइट पे, सारी जगहों पे हमने अपने माइलस्टोन्स को बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है, और स्लोली एंड स्टेडीली हम इन माइलस्टोन्स को अचीव करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।